हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 40वां लगाते हैं। क्या कहता है? 1 ग्राम द्रव्यमान का एक धनावेशित कण एक धनावेशित कण का द्रव्यमान m की वैल्यू दे रखी है 1 ग्राम, 40 सेंटीमीटर लंबे धागे द्वारा 4 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में चित्रानुसार एक दीवार के सहारे लटकाया गया है बेटा। आगे, संतुलन की स्थिति में कण दीवार से 24 सेंटीमीटर दूर है। कण पर आवेश ज्ञात कीजिए, मतलब Q का मान पता करिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 39 40 सेमी तो है बेटा, सेम उसी कंडीशन पे क्वेश्चन है, कर लेंगे। बड़ा आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक धनावेशित कण का द्रव्यमान m की वैल्यू 1 ग्राम, वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू आपको दे रखी है। संतुलन की स्थिति में कण की दीवार से दूरी x बराबर आपकी 24 सेंटीमीटर। आगे, ये हमारा बेटा फिगर बना के दे रखा है, ये आपकी दीवार है और ये आप लोग जानते हैं कि अगर इसको यहाँ पर इस रस्सी को, मतलब या धागे को कह सकते हैं, धागे को खींच करके यहाँ रख रखा है हम लोगों ने, तो बेटा ये एक दीवार के सिरे पे बंधा हुआ है ये धागा, और इसको इस तरीके से खींचे हुए हम लोग, तो बेटा यहाँ पर रोक दिया गया है। तो हमारा एक बल काम कर रहा है F, और उस कण का जो भार है वो नीचे की ओर लगेगा, इसलिए बेटा उसको mg बोलते हैं, है ना। उसके बाद इसकी यहाँ से दीवार से जहाँ कण रोक रखा हम लोगों ने, उसकी दूरी है 24 सेंटीमीटर, और जो धागा है और जो कण से बंधा हुआ है उसकी जो लंबाई है, धागे की लंबाई कह सकते हैं आप, 40 सेंटीमीटर। बस इसको बेटा लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि हमें पता है आपका F है, यहाँ घटक बना लेते हैं बेटा। तो आपका थीटा बन रहा है यहाँ, और हमें पता है कि जहाँ थीटा बनता है वहाँ आपका t cos थीटा रहता है इधर की तरफ, सबको पता है। और इधर बेटा लंब थीटा के अपोजिट साइड में रहेगा t sin थीटा, t sin थीटा, समझ गए बेटा। ये आपका t sin थीटा, यही तो घटक बनाते हैं हम लोग। थीटा के साइड में होता है आपका t cos थीटा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। ये आपका तनाव है बेटा, टेंशन, कि जब धागे को खींचोगे तो तनाव पैदा होगा धागे में, इसलिए T होगा। ठीक, इसको तनाव बल भी कह सकते हैं आप। बस यहाँ तक संतुलन की स्थिति में चलते हैं हम लोग बेटा। F के अपोजिट साइड कौन सा घटक काम कर रहा है? T cos थीटा। और एक दूसरे के विपरीत कोई काम कर रहे हो बेटा तो वो हमेशा इक्वल रखे जाते हैं, बराबर रखे जाते हैं। तो F के इक्वल क्या हो जाएगा? T cos थीटा। F के इक्वल, F को हम लोग जानते हैं बेटा Q E के बराबर होता है, तो रख देंगे F की जगह। इसको समीकरण फर्स्ट कहते हैं बेटा। अब चलते हैं, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, लंबवत जो है अपोजिट थीटा के। टी साइन थीटा किसके इक्वल अपोजिट काम कर रहा है? एम जी, भार, तो एक दूसरे के बराबर रख लेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर बेटा। तो कर लेंगे बेटा।
टी से टी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका टेन थीटा होता है, मैथ वाले बच्चे जानते हैं। हमको क्यू का मान पता करना है तो क्यू उधर चला जाएगा, टेन थीटा के साथ क्यू गुणा में हो जाएगा, जब गुणा में हो जाएगा टेन थीटा तो उधर आके भाग में आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं क्यू इक्वल एम जी अपॉन टेन थीटा गुणा ई, और इसी की हेल्प से बेटा हम लोग क्यू का मान पता कर लेंगे, बड़ा आसान है। तो उससे पहले हमें टेन थीटा का मान पता करना पड़ेगा। टेन थीटा होता क्या है बेटा, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है। क्यों ना हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से निकाल लें, इसको करते हैं बेटा। तो पहले नामकरण कर देते हैं, इसका नामकरण P, इस पॉइंट का नाम Q और इस पॉइंट का नाम आपका R। यहाँ बन रहा है आपका 90 डिग्री, सही बात है। तो त्रिभुज पी क्यू, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका बेटा 40 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका स्क्वायर कर लो। लंब आपका निकालना है, आधार आपका दे रखा है 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर लो तो बेटा आपका 1600 आ जाएगा, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, उधर प्लस है बोलेंस है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर। जब इसमें से घटाओगे तो आप कह सकते हैं कैल का स्क्वायर इक्वल आपका 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आके रूट बना देगा, तो आप कह सकते हैं कि 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर को बाहर करोगे बेटा तो आपका निकलेगा 32 सेंटीमीटर। चलो, लंब भी पता लग गया, कर्ण भी पता लग गया, आधार भी पता लग गया। अब हम लोग बेटा सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखना शुरू करेंगे हम लोग। तो Q इक्वल M की वैल्यू बेटा 1 ग्राम दे रखी है, ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 केजी से गुणा करेंगे बेटा। और बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि चेंज करते कैसे, तो बता देता हूँ मैं। क्योंकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होते हैं, 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये गुणा में ग्राम के साथ 10 की पावर 3 इधर आ जाएगा, तो बेटा भाग में आ जाएगा। और ये आपका चल रहा केजी, उधर चल रहा ग्राम, ये 10 की पावर 3 नीचे है, से यमराज क्या ले जाएंगे माइनस हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं 10 की पावर -3 केजी किसके इक्वल बेटा ग्राम के, इसलिए हम लोगों ने उसको ग्राम की जगह 10 की पावर -3 केजी से गुणा किया है। सबको पता लगा बेटा। अब आते हैं जी की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 9.8 मीटर और नीचे आपका सेकंड स्क्वायर चल रहा है बेटा, टेन थीटा। तो मैं बता दूं कि टेन थीटा होता क्या है बेटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, सब जानते हैं बेटा मैथ वाले बच्चे।
और बायो वाले बच्चे बेटा क्लास 10 तक मैथ तो पढ़ गए, तो प्रॉब्लम तो होगी नहीं मेरे विचार से। ठीक, लंब कौन सा आपका ये, आधार आपका ये, कर्ण आपका ये। तो लंब क्या निकाले जस्ट अभी हम लोग 32 सेंटीमीटर, तो रख देंगे बेटा 32 सेंटीमीटर बटे, और आधार आपका क्या है 24 सेंटीमीटर गुणा ई की वैल्यू हमारे पास 4 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा करते हैं, इस पॉइंट को हटाओ और नीचे 0 लगाओ, क्योंकि पॉइंट के पीछे एक अंक है इसलिए। चलो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 8 चौक 32 और 8 तिया 24। चलो ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, जब 98 में 3 की गुणा करोगे तो बेटा आपका मिलेगा Q इक्वल 3 अट्ठे 24 और 3 नाम 27 और 2 29 294 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को आप न्यूटन कह सकते हैं बेटा, और 10⁻³ है ही, ठीक है। और नीचे 4 बचा, वो 4 4 चौक 16 और ये 10⁴ एक 4 ये है, एक पावर ये है, कितना 4 और 1 5, इसे ऊपर ले जाएंगे तो बेटा माइनस में हो जाएगी 10⁵। चलो नीचे आपका चल रहा है न्यूटन और ये कूलम चला जाएगा आपका ऊपर, ठीक। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, 294 में 16 का भाग जब दोगे बेटा आप, ठीक है, तो आपका आएगा बेटा 18.37 और 10⁵ माइनस की और 10⁻³ माइनस माइनस जोड़ते चिन्ह माइनस आता है, तो 5 और 3 8 और ये आपका कूलम। Q इक्वल, इस पॉइंट को इधर लेके आते हैं 1 और 8 के बीच में, तो आप कह सकते हैं कि 1.837 10⁻, प्लस की 1 पावर बनेगी, -8 में से घटाओगे तो -7 और ये आपका कूलम। उसके बाद बेटा आप इसको क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल, इस 7 को हटा देंगे, आगे एक अंक जोड़ देंगे, तो 1.83 की जगह क्या हो जाएगा, एक जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, और 10⁻⁻7 और ये आपका कूलम। और यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, है ना। अगर आया है तो अच्छी बात है ना, तो आप बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।